बिलावल मासूम ने ऐसा क्या कर दिया? जीआईटी ने मामले में क्यों मुलव्विस किया? बिलावल अपनी मां का मिशन लेकर चल रहा है। जाली अकाउंट्स केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा वजीर आला का नाम भी बगैर तहकीक ईसीएल में डाल दिया गया। क्या वो हुकूमत छोड़कर मुल्क से भाग जाते? सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस नैब को भिजवा दिया। सर-ए-नौ तहकीकात का हुक्म, 2 माह में रिपोर्ट भी मांग ली। चीफ जस्टिस कहते हैं ताल्लुक बज़ाहिर सियासतदानों, बहरिया टाउन और ओमनी ग्रुप से बनता है। रिकॉर्ड पर काफी मवाद मौजूद है। शुगर मिल की खरीदारी के लिए पैसा जाली अकाउंट से अदा हुआ। जस्टिस एजाज ने कहा ओमनी ग्रुप ने कागजों में ट्रैक्टर खरीद कर अरबों रुपए सब्सिडी हासिल की। बिलावल भुट्टो और मुराद अली का नाम ईसीएल से खारिज। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ओमनी ग्रुप से जरदारी को फायदा पहुंचाने में मुराद अली शाह का किरदार है, इसीलिए उनके इस्तीफे का मुतालबा बरकरार है। ईसीएल में नाम ओहदों पर नहीं किरदार पर डाले जाते हैं। अब नैब वजीर आला से तफ्तीश करेगा। ठग्स ऑफ पाकिस्तान में वक्फा आया, मगर सियासी माफिया के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप कामयाब होगा। साबित हो गया जीआईटी ने सियासी दबाव पर रिपोर्ट मुरत्तब की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जीआईटी की साख खत्म हो गई। जानिबदारी पर भी मुहर लग गई। तर्जुमान बिलावल सेंटर मुस्तफा खोकर का बयान। मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब ने भी तीर चलाए। कहा वजीर आला का इस्तीफा मांगने वाले अब खुद इस्तीफा दें। जो लोग बगैर एक्स पार्टी आपने नाम डाल दिया, किसी से वेरीफाई नहीं किया, किसी को सबूत नहीं मांगे, कुछ नहीं किया। आपको पता था कि जरदारी साहब का और मोहतरमा फरियाल त्यागपुर साहब दोनों का पासपोर्ट हमारे पास, उनके पास है ही नहीं, तो फिर उनको ईसीएल में डालने का क्या तुक था? तो ये सारी चीज जो हुकूमत ने उजलत में की, ये हुकूमत के गले पड़ी है। जेआईटी रिपोर्ट पर सबूत मांगे बगैर नाम ईसीएल में डाले गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद बोले शहजाद अकबर को बिलावल भुट्टो से माफी मांगकर इस्तीफा दे देना चाहिए था। पॉलिटिकल पार्टी के जो चेयरपर्सन है उनको आपने ईसीएल में डाल दिया और सुप्रीम कोर्ट को आपको तनबीह करनी पड़ी, तो गवर्नमेंट फ्यू हेड्स शुड हैव रोल्ड। इनफैक्ट शहजाद अकबर साहब को तो आज आके अपॉलॉजी करनी चाहिए थी बिलावल भुट्टो साहब से और साथ रिजाइन करना चाहिए। जाली बैंक अकाउंट केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर की जमानत में 23 जनवरी तक तौसी। कराची बैंकिंग कोर्ट में पेशी पर जियालों की बड़ी तादाद उमड़ आई। शदीद बदनज़मी हुई। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो आवाज उठाएगा वो जेल जाएगा। मरियम औरंगजेब का तंज। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। पूरी दुनिया से भीख मांगी जा रही है, मगर कोई तरक्याती प्रोग्राम नहीं। पहले हुकूमत बनाने और फिर चलाने के लिए नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। अस्पतालों का इंतजाम कौन संभालेगा, विफाक या सूबे? 18वीं तरमीम के जरिए अस्पतालों के इंतजाम की तहलील से मुतालिक केस का फैसला महफूज। क्या विफाकी हुकूमत सूबे में अस्पताल नहीं बना सकती? अगर बुनियाद गलत है तो इस पर सारी तामीर भी गलत है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शहरियार आफरीदी के मुबैना भतीजे की गाड़ी से मंशियात बरामदगी का मामला। लीगी रहनुमा हिना परवेज ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी कहते हैं वालिद ने 3 शादियां की थी। खानदान बहुत बड़ा है, रिश्तेदारी ही क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी हो जिसने मेरे घर का एड्रेस दिया या जो भी हो, वो कानून से बालातर नहीं और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट उसको सबसे ज्यादा मिले। मैं आपको कह रहा हूं कि मेरा घर का या कोई भी फर्द हो, कानून से बालातर कोई नहीं है। ही और शी नीड टू बी पीनलाइज्ड। वज़ीर आज़म को मालूम ही नहीं कितने मामलात इल्तिवा में है। आपने बताया बगैर मोहम्मद डैम के संगे बुनियाद की तारीख बदल दी। हो सकता है अब मैं तकरीब में ना आऊं। चीफ जस्टिस का शिकवा। फैसल वार्डन ने माफी मांग ली। कहा आपको जरूर शिरकत करना होगी।
मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद 13 जनवरी को रखा जाएगा। चेयरमैन वाबडा मुजम्मिल हुसैन ने दावतनामे जारी कर दिए। वजीर आजम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत मुतवक्के। गवर्नर, वजीर आला और वफाकी काबीना के अरकान भी शरीक होंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास। ग्रेड 1 से 15 तक की असामियों पर भर्तियां होंगी। चिंची रिक्शों को रजिस्टर्ड करने के अहकाम जारी। गन्ने की कीमत 182 रुपये फी मन मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी गई। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। चिड़ियाघर और अतराफ में 405 गैर कानूनी दुकानें गिरा दी गईं। मलबा ताहाल मौजूद, शहरी परेशान। फारूक सत्तार तजावुजात ऑपरेशन पर बरहम। कहा, मेयर कराची किससे खुश कर रहे हैं? मेयर कराची किसको खुश कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। 30,000 खानदान मुतासर हुए और 30,000 खानदान के कारोबार, तिजारत और लेन देन से लाखों अफराद मुतासर हुए। सखर बैराज की नहर में नामालूम अफराद ने जहर डाल दिया। हजारों मछलियां मर गईं। पानी की सतह पर आईं तो माहीगीरों की मौजें लग गईं। जाल भर लिए। भारत बाज न आया। कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की फिर खिलाफ वर्जी। बक्सर सेक्टर पर फायरिंग से शहरी मोहम्मद अजीम शहीद और खातून जख्मी। भारतीय फौज ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। तर्जुमान पाक फौज का बयान। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात अब नैब करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह में असर-ए-नौ तहकीकात करके रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि JIT ने बिलावल जरदारी को मामले में क्यों मुलव्विस किया। बिलावल मासूम ने ऐसा क्या कर दिया? बिलावल सिर्फ अपनी मां का मिशन लेकर चल रहा था। मामले पर JIT को वजाहत देना होगी। मामले में फुप्पी का किरदार हो सकता है, बिलावल का नहीं। अदालत ने JIT रिपोर्ट में से बिलावल वाला हिस्सा डिलीट करने का हुक्म दे दिया। साथ ही वजीर आला से मुतालिक रिमार्क्स दिए कि बगैर तहकीक इनका नाम ECL में डाल दिया गया। क्या वजीर आला हुकूमत छोड़कर मुल्क से भाग जाते? अदालत ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से खारिज करने का हुक्म दे दिया। ने बिलावल जरदारी को मामले में क्यों मुलव्विस किया? बिलावल मासूम ने ऐसा क्या कर दिया? बिलावल सिर्फ अपनी मां का मिशन लेकर चल रहा था। जाली अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस JIT रिपोर्ट पर बरहम। रिमार्क्स दिए, क्या बिलावल का नाम JIT में किसी के कहने पर शामिल किया? क्या बिलावल का नाम किसी को बदनाम करने के लिए शामिल किया गया? JIT को वजाहत करना होगी। चीफ जस्टिस का JIT रिपोर्ट में बिलावल वाला हिस्सा डिलीट करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, फुप्पी का किरदार होगा, बिलावल का तो कोई किरदार नहीं। वजीर आला सिंध से मुताल्लिक रिमार्क्स में कहा, बगैर तहकीक के वजीर आला का नाम ECL में डाल दिया गया। क्या वजीर आला हुकूमत छोड़कर मुल्क से भाग जाते? सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम भी ECL से खारिज करने का हुक्म देते हुए जाली अकाउंट्स केस नैब को भिजवा दिया। रिमार्क्स दिए, केस की असर-ए-नौ तहकीकात करके 2 माह में रिपोर्ट पेश की जाए। नैब बिलावल और मुराद अली शाह से आजाद तहकीकात कर सकता है और तहकीकात के बाद अगर रेफरेंस बनता हो तो इसे दायर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकाल दिया गया। वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी कहते हैं मुराद अली शाह के इस्तीफे का मुतालिबा बरकरार है। नैब वजीर आला सिंध से मुतालिक तफ्तीश करेगा। आसिफ जरदारी ही ओमनी ग्रुप के असल मालिक हैं। ठग्स ऑफ पाकिस्तान में वक्फा आया है, मगर वजीर आजम का सियासी माफिया के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप कामयाब होगा। उन्होंने कहा कि वजीर आला का नाम ECL में बाइस शर्मिंदगी है। अदालत का फैसला सर आंखों पर, मगर ओमनी ग्रुप के असल मालिक व मुख्तार आसिफ जरदारी हैं। जरदारी ने जो फायदे लिए उसमें मुराद अली का अहम किरदार है। पाकिस्तान में इंटरवल चल रहा है, ये फिल्म जो है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सियासी माफिया के खिलाफ तजावजात का एक ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया हुआ है,
उसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। जो अकाउंट JIT ने वहां पे दिया, उसको एक अकाउंट को भी डिस्प्यूट नहीं किया गया ओमनी ग्रुप की तरफ से, ना ही ओमनी ग्रुप के कर्ता धर्ता जनाब आसिफ जरदारी साहब की तरफ से। ओमनी ग्रुप के असल जो मालिक व मुख्तार है वो तो जरदारी साहब ही हैं। इस मुकदमे को अब नैब के हवाले कर दिया गया है। नैब को कहा गया है कि 2 महीने के अंदर वो तफ्तीश करे। तफ्तीश में वो अगर चाहें तो मुराद अली शाह साहब को भी एसोसिएट करें। बिलावल भुट्टो साहब का नाम और मुराद अली शाह साहब का नाम ECL से निकाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाकी तमाम अहकामात की तरह ये हुक्म भी हमारे सारा आंखों पे, उसको हम बिल्कुल निकाल देंगे। ओहदों की वजह से नाम ECL के ऊपर डाले या निकाले नहीं जाते, किरदार की वजह से डाले और निकाले जाते हैं। वज़ीर आला का नाम आना ECL के ऊपर शर्मिंदगी का बायस है। हमारा जो मुतालबा है PTI का, उनके इस्तीफे से मुतालिक वो कायम है। फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान में मुराद अली शाह साहब का इम्पोर्टेंट साइड कैरेक्टर है। लीडरशिप के दरमियान एक चार्टर ऑफ करप्शन साइन हुआ था। आप हमारे केसेस को नहीं खोलेंगे, हम आपके केसेस को नहीं खोलेंगे। जाली अकाउंट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि JIT रिपोर्ट बेबुनियाद नहीं, रिकॉर्ड पर काफी मवाद मौजूद है। जाली अकाउंट का ताल्लुक बज़ाहिर सियासतदानों, बहरिया टाउन और ओमनी ग्रुप से बनता है। शुगर मिल की खरीदारी के लिए पैसा जाली अकाउंट से अदा हुआ। जस्टिस एजाज ने कहा, ओमनी ग्रुप ने कागजों में ट्रैक्टर खरीदकर अरबों रुपए सब्सिडी हासिल की। हुकूमत सिंध ने चीनी पर 2 रुपए इजाफी सब्सिडी क्यों दी? चीफ जस्टिस ने कहा, मुफ्त की सब्सिडी लेने वालों की तहकीकात होनी चाहिए। दही भल्ले और फालूदे वाले के अकाउंट समेत तमाम शख्साने ओमनी ग्रुप से जाकर मिलते हैं और ओमनी ग्रुप के कनेक्शन सियासतदानों और प्रॉपर्टी टाइकॉन से मिलते हैं। कैसे बैंक खुल गए, अरबों रुपए कैसे बन गए, नैब तहकीकात करेगा। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के सिर्फ नाम ECL से निकाले हैं, उन्हें जाली अकाउंट्स तहकीकात में कोई इस्तिस्ना नहीं। वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी शहजाद अकबर ने वाज़ेह कर दिया, कहा नाम निकालने के बावजूद उनके खिलाफ तहकीकात जारी रहेंगी। अब मुल्ज़िमान और तमाम बेनिफिशरीज को जवाबदेही नैब के सामने देनी होगी। दाखिल किए गए हैं तमाम मुतल्लिका पार्टियों से, किसी एक पार्टी ने भी किसी स्पेसिफिक एलिगेशन का कोई जवाब नहीं दिया। नैब का नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली शुरू हो गई है। इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इसके बाद या प्ली बार्गेन है या रेफरेंस है। उस स्टेज पे आप जा चुके हैं, ये आपका एक स्टेट एलिवेट कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो साहब का नाम ECL से निकालने का नैब अगर चाहेगी तो उन्हें बुला भी सकती है, यानी कि चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्हें कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है, उनको बुलाया जा सकता है, उनको सवालनामा दिया जाएगा। नैब मुतमिन होगा तो दुरुस्त, नहीं होगा तो उनके खिलाफ भी रेफरेंस फाइल किया जाएगा। फारूक H नाइक साहब का नाम डिलीट करने का कहा गया है। एक्सेस जो कि सबूत के तौर पे लगाए गए हैं, उसका कोई जवाब नहीं आया है और वो जवाब अब नैब के सामने इनको देना पड़ेगा। और अगर वो उसका कोई जवाब नहीं बन पाएगा तो फिर आपके ऊपर रेफरेंसेस फाइल होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से JIT की साख खत्म हो गई। JIT के जानिबदार होने पर मुहर लग गई। साबित हो गया कि JIT ने सियासी दबाव पर रिपोर्ट मुरतब की। आज ये भी साबित हो गया कि ये सब शहजाद अकबर ने करवाया। हम पहले दिन से कह रहे थे कि JIT सियासी है। वज़ीर आला सिंध का इस्तीफा मांगने वाले अब खुद मुस्ताफी हों। ECL से नाम निकालने के हुक्म पर मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कहते हैं कि JIT की बदनीयती जाहिर हो गई। चीनी पर सब्सिडी से PTI वालों का भी फायदा हुआ। वज़ीर आला से इस्तीफा मांगने वाले अब खुद इस्तीफा दे दें। मिनिस्टर का नाम सिर्फ ECL से नहीं बल्कि JIT रिपोर्ट से भी निकालने का हुक्म दिया गया। ECL छोड़े, इन JIT की जो फाइंडिंग अब इवेंचुअली नैब से इंक्वायरी होगी, उससे भी हमारा नाम निकलेगा। जो लोग इखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा मांग रहे थे वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से, मैं समझता हूँ उनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आज के फैसले के बाद खुद इस्तीफा पेश कर दें। या तो इस्तीफा दे दें या फिर इस तरह की बातें करना आप छोड़ दें। पहले ही कहते थे कि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर बेगुनाह हैं। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के वकील लतीफ खोसा ने जाली अकाउंट केस में बैंकिंग कोर्ट में जवाब जमा करा दिया, जिसमें JIT रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। जमा करवाए गए जवाब में कहा गया कि JIT आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और बिलावल भुट्टो जरदारी के जवाबात खातिर में नहीं लाई। तहरीरी जवाबात मुस्तरद करने की वजह बेबुनियाद और झूठे केसेस बनाना था। JIT ने बड़े साहब का कोड इस्तेमाल करने वाली कहानी खुद गढ़ी है। असासों की जांच पड़ताल JIT का मैंडेट नहीं था। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत जनवरी तक तौसीह कर दी गई।